नमस्कार दोस्तों, कविता ऑनलाइन क्लासेज में आप देख रहे हैं वीडियो 1.3 और हम पढ़ रहे हैं डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम 5 की डेफिनेशन। आज की जो क्लासेज है उसमें हम केवल 14 डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आपने वीडियो 1.1 में परिभाषा नंबर 1 से 6 तक पढ़ी, वीडियो 1.2 में परिभाषा नंबर 7, 8 और 9 पढ़ी, वीडियो 1.3 में हम पढ़ रहे हैं परिभाषा नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। क्लियर दोस्तों, हमारी जो 10वें नंबर की जो डेफिनेशन है उसका नाम है छटाई कार्यालय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफिस। शब्द से ही आप समझ गए होंगे सॉर्टिंग ऑफिस इसमें होता क्या है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए दोस्तों कि सॉर्टिंग जो ऑफिस होता है उसका काम क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो जो सॉर्टिंग ऑफिस होता है उसका सीधा सा अर्थ ये होता है डाक की छटाई करना। ठीक है, वहां पर जितने भी थैले आते हैं, चाहे किसी भी तरीके के थैले आते हो, उन सब में से डाक निकाली जाती है और उनकी छटाई की जाती है और उनको बंद करके आगे के कार्यालयों के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, आपका सबसे पहला जो प्रश्न हो गया वो ये हो गया कि सॉर्टिंग ऑफिस जो होता है वो कौन से नंबर की डेफिनेशन होती है। मैं आपको एक बार इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो एक बार हिंदी में बोल के बता देता हूं कि जिस कार्यालय को प्राप्त होने वाले छटाई डाक थैलों को खोलने और उनके अंदर की चीजों का निपटान का काम सौंपा गया है उसे छटाई कार्यालय के नाम से जाना जाता है। छटाई कार्यालय में छटाई के लिए हर किस्म की मतलब सभी तरीके की वस्तुएं आ सकती है। छटाई कार्यालय है उसका मेन जो उद्देश्य है वो ये होता है अन्य कार्यालयों के छटाई के काम को सरल बनाया जा सके, डाकघरों के बीच जो अदले बदले जो आदान प्रदान जो थैले होते हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके, और डाक मार्ग जो होता है डाक मार्गों पर जो डाक ले जाई जाती है उसके वजन को कम किया जा सके। क्लियर दोस्तों, तो इसमें से बस ये 2-3 प्रश्न बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया छटाई कार्यालय का अर्थ क्या होता है, छटाई कार्यालय कौन से नंबर की डेफिनेशन है और इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो मैं आपको बोल के बता चुका हूं। दोस्तों इसके अंदर जो 2 डेफिनेशन दे रखी है वो डेफिनेशन एक ये दे रखी है आपकी नोडल सॉरी ये तो आपकी 11 नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन 11 नंबर की डेफिनेशन, जिसका नाम है उप छटाई कार्यालय, सॉर्टिंग सब ऑफिस। इसके अंदर केवल बीच में सब ऑफिस जोड़ दिया गया है, बाकी ऊपर के ऊपर जो छटाई कार्यालय वो सेम टू सेम है, उप छटाई कार्यालय। तो दोस्तों जो उप छटाई कार्यालय होता है, जो हमारे 11 नंबर की जो डेफिनेशन है उसका अर्थ ये होता है, उप छटाई कार्यालय होता है वो ऐसा डाकघर होता है जैसे अपने एसओ और एचओ होता है, उसी तरीके से ये उप छटाई कार्यालय होता है जो बहुत से डाक मार्गों के जंक्शन अथवा उसके निकट स्थित होने के कारण इस आशय से चुना जाता है कि जिन कार्यालयों का रास्ता उस उप छटाई कार्यालय से होकर जाता है उन कार्यालयों के पते पर भेजी गई और वहां से प्राप्त वस्तुओं के लिए वह छटाई कार्यालय के रूप में काम कर सके। यानी छटाई कार्यालय तो डाक की छटाई करता ही है, लेकिन उप छटाई कार्यालय कहाँ स्थित होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका उत्तर आ जाएगा बहुत से डाक मार्गों के जंक्शन पर सब सॉर्टिंग ऑफिस स्थित होता है। यहाँ भी डाक की छटाई का काम होता है, लेकिन ये डाक मार्गों के जंक्शन पे स्थित होता है। जो छटाई के लिए इसमें हर प्रकार की वस्तुएं का छटाई करने का अधिकार होता है, इसमें भी बिल्कुल उसकी तरह होता है। क्लियर दोस्तों, हम जो परिभाषा नंबर 10 पढ़ रहे थे छटाई कार्यालय, उसमें 10 क और 10 ख परिभाषा नंबर और होती है। जो 10 क होती है वो होती है स्वचालित डाक संसाधन केंद्र, जिसका अंग्रेजी में नाम होता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ये लास्ट बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। AMPC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, हिंदी में बोलते हैं स्वचालित डाक संसाधन केंद्र। यानी प्रमुख नगरों में जहां डाक सबसे ज्यादा होती है वहां पर जो डाक की छटाई होती है वो ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा होती है, इसलिए इसका नाम में ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर इसका नाम रख दिया गया है। और इसकी जो 10 का डेफिनेशन है वो है कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं CRC। CRC की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, ये आप अच्छे से कच्ची नोटबुक में नोट करते रहिए, मैं डिस्क्रिप्टिव आपको जो दे रहा हूं उसमें भी आपको मिल जाएगा। CRC कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर, हिंदी में नाम होता है कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र। ये आपको वीडियो को पॉज कर करके आप इसको लिख सकते हैं। जो कंप्यूटराइज रजिस्ट्री केंद्र होता है उसका मतलब होता है कि जो छटाई का काम कंप्यूटरों पर किया जाता है उसको कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, CRC की फुल फॉर्म याद रख लेना, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है दोस्तों नोडल डाकघर केंद्र, आपकी परिभाषा नंबर 11 क्या है, नोडल डाकघर केंद्र। इसका अंग्रेजी में भी नोडल PO सॉर्टिंग ऑफिस ही है। तो एक ऐसा डाकघर, एक कुछ प्रमुख जो नगर होते हैं, टाउन होते हैं, उसमें जो कुछ डाकघर होते हैं उनको ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो जो पड़ोस के डाकघर होते हैं जहां डाक ज्यादा होती है उनको रेल डाक सेवा के अधीक्षक द्वारा दिए गए छटाई डायग्राम के अनुसार डाक की छटाई करे, ताकि वहां के छटाई के जो दबाव है उसको कम किया जा सके। ठीक है,
इसी का इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो पास के जो ऐसे डाकघर होते हैं जिसमें काम ज्यादा होता है, डाक ज्यादा होती है, तो छटाई का जो दबाव है उसको कम करने के लिए ही नोडल डाकघरों की स्थापना की जाती है। और इसमें छटाई किसके निर्देशों के अनुसार होगी? रेल डाक सेवा का जो सुप्रीडेंट होता है, SRM जो होता है, सुप्रीडेंट रेल मेल सर्विस, उसके जो छटाई डायग्राम होता है उसी के अनुसार होता है। ठीक है ना। ऐसे कार्यालय को नोडल डाकघर के नाम से जाना जाता है। आपकी जो 11(ख) नंबर की जो डेफिनेशन है उसका नाम है केंद्रीय बैगिंग यूनिट। इसको अंग्रेजी में भी केंद्रीय बैग यूनिट ही बोला जाता है। और इसकी जो शॉर्ट रूप हो गया वो KBU हो गया। आप इसको अच्छे से याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। दोस्तों, जो केंद्रीय बैगिंग यूनिट होती है वो रेल डाक सेवा की एक शाखा कार्यालय है। ठीक है। यहाँ पर डाकघर छटाई कार्यालय द्वारा तैयार किए गए बंडलों का विलगन करके, विलगन का मतलब हो गया छटाई करके, इसको विलगन को हिंदी में, विलगन भी हिंदी का शब्द है और इसको छटाई भी बोला जाता है, विलगन करके सीधे थैलों में समाविष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई शहर होता है उसमें 80 डाकघर होते हैं और वे सभी 20 जो डाकघर होते हैं किसी एक ही डाकघर के लिए जा रही है, किसी एक ही एरिया के लिए जा रही है, तो उसका एक ही बंडल बना दिया जाएगा। ठीक है। इसको KBU या CBU या L या R थैले जो होते हैं उन्हीं को ये खोलते हैं। क्लियर। KBU, CBU, L और R थैलों को खोलता है। कौन खोलता है? केंद्रीय बैगिंग यूनिट। और वहां के बंडलों को सर्किलवार, जिलावार या डाकघरवार या छटाईवार अलग अलग किया जाता है। ये 4 शब्द आप अच्छे से याद रख ले। सर्किलवार, जिलावार या डाकघरवार या छटाईवार, इसको अलग अलग किया जाता है और उन्हें संबंधित डाकघर या छटाई कार्यालय के थैलों में वितरण के लिए आगे भेज दिया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पुनः प्रेषण केंद्र। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पुनः प्रेषण केंद्र। इसका अंग्रेजी में नाम होता है रिटर्न लेटर ऑफिस। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। RLO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसमें RLO की फुल फॉर्म पहुंची गई थी, तो उसका उत्तर था सीधा रिटर्न लेटर ऑफिस। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं RLO कहां स्थित होता है। सर्किल मुख्यालय पर स्थित होता है। कौन से नंबर की डेफिनेशन है? 12 नंबर की डेफिनेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम ऐसी वस्तुओं का निपटान करना होता है जिस पर किसी का दावा ही नहीं हो, जिन्हें लेने वाला कोई हो ही नहीं, या जिसे लेने वाले ने मना कर दिया हो, और जिस पर कोई पता ही नहीं हो, या अगर पता हो तो वह अधूरा या अस्पष्ट हो। क्लियर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है पुनः प्रेक्षण केंद्र का मतलब क्या होता है, कौन सी जगह स्थित होता है, इसका काम क्या होता है। मैंने आपको तीनों चीज इसमें बता दी है। ठीक है। और आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। क्लियर। इसकी 12 के एक डेफिनेशन है लिप्यंतरण केंद्र। ठीक है। इसका अंग्रेजी में होता है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। ये भी आप अच्छे से याद रख ले, TC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लिप्यंतरण केंद्र की? तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। ये आप अच्छे से याद रख लेना। दोस्तों, जो लिप्यंतरण केंद्र होता है ये भी सर्किल मुख्यालय में स्थित छटाई कार्यालय या सर्किल के किसी अन्य कोई सुविधाजनक छटाई कार्यालय का छोटा सा सेल होता है। ये भी सर्किल हेडक्वार्टर पे स्थित होता है, लेकिन छटाई कार्यालय सर्किल के किसी अन्य कोई सुविधाजनक छटाई कार्यालय का छोटा सा सेल होता है। ये लिप्यंतरण केंद्र के डाकघरों या छटाई कार्यालयों में डाली गई वस्तुओं पर क्षेत्रीय भाषाओं में जो लिखित पता होता है उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करता है। क्लियर दोस्तों। जो लिप्यंतरण केंद्र होता है या डाकघर या जो छटाई कार्यालय होते हैं उसमें जो क्षेत्रीय भाषा में पता लिखा रहता है उसको ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका काम है। तो इसमें जो 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, लिप्यंतरण केंद्र कौन से नंबर की डेफिनेशन है, इसका कौन सी जगह स्थित होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से याद रख लेना। मैंने आपको स्पष्ट रूप से इसका अर्थ बता दिया है। अभी आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है परिभाषा नंबर 13 डाक विनिमय केंद्र। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। डाक विनिमय केंद्र। दोस्तों, जो डाक विनिमय केंद्र होता है ये 4 होते हैं। डाक विनिमय केंद्र, पारवहन डाक विनिमय केंद्र, विदेशी डाकघर और उप विदेशी डाकघर। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि डाक विनिमय केंद्र क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसा डाकघर या छटाई कार्यालय अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है वो डाक विनिमय केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्लियर। ऐसा डाकघर या छटाई कार्यालय अनुभाग जो विदेश में स्थित जो कार्यालय होता है उसके साथ डाक का आदान प्रदान करता है वो डाक विनिमय केंद्र के नाम से जाना जाता है। पारवहन जो डाक विनिमय केंद्र होता है, पारवहन जो डाक विनिमय केंद्र होता है उसका अर्थ क्या होता है? सीमा पर स्थित ऐसा डाक विनिमय केंद्र जो भारत के दूसरे डाक विनिमय केंद्रों के नाम भेजे गए उनसे प्राप्त बंद थैलों को ही प्राप्त करता है या भेजता है, पारवहन डाक विनिमय केंद्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो पारवहन डाक विनिमय केंद्र होता है उसका जो संबंध होता है वो बंद थैलों से होता है, लेकिन वो बंद थैलों को इधर उधर करता है। वो जो पारवहन डाक कार्यालय केंद्र होता है वो न तो विदेशों के लिए थैले बंद करेगा और न उनसे विदेशों के लिए आवक थैले को खोलेगा। उसका काम सिर्फ इतना सा है कि किसी विदेश प्रशासन के वाहन या कर्मचारियों के जरिए डाक का आदान प्रदान करे, बस इतना सा काम होता है
पहार वहन डाक विनिमय केंद्र का। क्लियर। तीसरा नंबर की जो इसमें डेफिनेशन है 13 गैर डाक विनिमय केंद्र में, वो है विदेश डाकर और एक होती है उप विदेश डाकर। तो विदेशी जो डाकर होता है वो भी डाक विनिमय केंद्र का ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा जो अलग काम किया जाता है वो क्या होता है, सीमा शुल्क का निर्धारण किया जाता है। वहां पर जो विदेशी डाकर होता है उसमें सीमा शुल्क का भी निर्धारण किया जाता है। क्लियर। उप विदेशी जो डाकर होता है उसमें फर्क इतना सा होता है कि जो सीमा शुल्क का निर्धारण तो यहाँ भी किया जाता है, लेकिन इसमें इसका लेखा रखने का भी काम किया जाता है, यानी इसका जो लेखा होता है, इसकी जो अकाउंटिंग होती है वो भी रखने का यहाँ काम किया जाता है। जो उप विदेशी डाकर होता है उसका काम होता है मुख्यतः प्रेषकों और पाने वालों की व्यक्तियों की सुविधा के लिए ये खोल दिया गया है। क्लियर दोस्तों। अब हमारी जो लास्ट की डेफिनेशन बची है वो बची है पारवहन अनुभाग, जिसको ट्रांजिट सेक्शन के नाम से जाना जाता है। रेल डाक व्यवस्था के वे चल कार्यालय जो रेल या नदी स्टीमर या मार्गों पर काम करते हैं पारवहन अनुभाग कहलाते हैं। पारवहन अनुभाग सेट का जो इंचार्ज अधिकारी होता है उसको मेलगार्ड या मेल एजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अनुभागों की जो गिनती होती है वो क्रम संख्या के अनुसार होती है। ठीक है। उसका नामकरण भी रेल डाक व्यवस्था के मंडल के नाम और उसके बाद उसकी क्रम संख्या का उल्लेख कर किया जाता है। ठीक है। सेक्शन का मतलब जो ट्रेन में जो डिब्बा होता है उसको सेक्शन बोला जाता है। क्लियर। ये कहाँ काम करता है, रेल या नदी स्टीमर पर ये काम करता है। इसका इंचार्ज अधिकारी कौन होता है, मेलगार्ड या मेल एजेंट होता है। कौन से नंबर की परिभाषा है, परिभाषा नंबर 14 है। क्लियर दोस्तों। और इसकी गिनती किस प्रकार से होती है, क्रम संख्या के अनुसार। आपकी सभी 14 डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। मैं इसकी जो फुल डिस्क्रिप्टिव है उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देता हूं। आप देख रहे हैं वीडियो 1.3। इनके सभी के जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो आपकी 57 डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद एक साथ आपके जो 1, 2, 3 दिन आपके 4 दिन में पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी और 5वें दिन इसका सभी एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। आपकी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की 57 डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जो पढ़ रहा हूं उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। धन्यवाद।